बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनेली डिस्कस करने जा रहे हैं, डैट इज़ द सेंट्रियोल। व्हाट आर द सेंट्रियोल्स? सबसे पहली बात सुनिए, सेंट्रियोल्स आर ओनली प्रेजेंट विद इन द एनिमल्स और स्मॉल मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये प्लांट्स पे एब्सेंट होते हैं, प्लांट्स में नहीं होते। दे आर ओनली प्रेजेंट विद इन द एनिमल और स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दीज आर द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बेटा सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्रुप्स की फॉर्म में। अब इनकी ग्रुप्स की अरेंजमेंट किस तरह से होती है? इनकी अरेंजमेंट होती है बेटा कि हर और कितने नंबर होते हैं? देयर आर द 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट विद इन द सेल। सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, मतलब एक पेयर प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल्स का। 2 सेंट्रियोल्स को बेटा हम कलेक्टिवली कहते हैं सेंट्रोसोम। प्रेजेंट किधर होते हैं बेटा जी? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक सेल है और ये मेरे पास दरमियान में न्यूक्लियस है। इट इज प्रेजेंट एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर की जानिब बहुत क्लोज प्रेजेंट होते हैं ये दोनों सेंट्रियोल या पेयर ऑफ द सेंट्रियोल, जिसको हम सेंट्रोसोम कह रहे हैं। इनकी अरेंजमेंट बेटा किसकी होती है? एक्चुअली दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए बंडल्स हैं। अब इनमें ये बंडल्स की अरेंजमेंट किस तरह की होती है? एक्चुअली हर जो सेंट्रियोल है, दोनों में से जो एक सेंट्रियोल है, हर सेंट्रियोल जो है वो कंसिस्ट ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। मतलब इट कंसिस्ट ऑफ द 9 ग्रुप्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप बेटा 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स से मुश्तमिल। आप दे सकते हैं 1 2 3, इसलिए मैं इन ग्रुप्स को नाम दे रही हूँ ट्रिपलेट्स का। ट्रिपलेट मतलब 3। ईच सेंट्रियोल इज कंपोज्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। मतलब कि एक सेंट्रियोल जो है उसमें कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? 9 × 3 मतलब 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं एक सेंट्रियोल में, और दोनों के हो गए तकरीबन 54 माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर्स। क्लियर होगी बात? अब इन सेंट्रियोल्स का बेटा सेल के अंदर क्या काम होता है? ये सेंट्रियोल बेटा सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, ये सेल डिवीजन में किस तरह से हेल्प करते हैं? फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल इज अंडरगोन द डिवाइडिंग फेज, ये सेल अगर डिवाइडिंग फेज में जा रहा है, डिवाइड करने जा रहा है, तो ये जो सेंट्रियोल है बेटा, सेंट्रियोल भी डिवाइड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले एक पेयर था, तो अब ये डिवाइड होंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे, तो 2 पेयर्स बनेंगे, मतलब 4 सेंट्रियोल्स बन जाएंगे। एंड दे विल माइग्रेट टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। सेल के सेंटर से एक राइट साइड पे चला जाएगा और एक लेफ्ट साइड पे पेयर चला जाएगा। फिर क्या होगा? फिर ये होता है बेटा जी कि ड्यूरिंग द डिवाइडिंग फेज जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती है। जो क्रोमोसोम्स हैं वो बाहर एक्सपोज हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स बाहर एक्सपोज हो जाएंगे और ये जो बेटा हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि ऑपोजिट पोल्स पे प्रेजेंट है, यहाँ से स्पेसिफिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, धागे नुमा स्ट्रक्चर्स निकलते हैं यहाँ से, जिनको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। इन सेंट्रियोल से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, जो कि डिवीजन ऑफ द सेल में हमें हेल्प आउट करते हैं। वो किस तरह से कि ये स्पिंडल फाइबर्स अलोंगेट होते हैं बेटा जी, ये स्पिंडल फाइबर्स अलोंगेट होते हैं और ये जो क्रोमोसोम्स है, देन क्रोमोसोम इसके ऊपर अटैच होते हैं, ताकि नेक्स्ट फेजेस ऑफ द सेल डिवीजन में जब मेम्ब्रेन इनवर्टेट करे तो इक्वली जो है वो सेल जो है वो इक्वली डिवाइड हो सके। क्लियर होगी बात? इसके अलावा ये जो सेंट्रियोल है, दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ये जो सेंट्रियोल है ये सीलिया और फ्लैजिला की सेंसेशन में भी हेल्प करते हैं। आई हैव मेंशन दैट कि सीलिया आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि बीट करते हैं जिस तरह पैरामीशियम के ऊपर होते हैं और उन्हें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एंड फ्लैजिला
इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ऑन द बैक्टीरिया, जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सीलिया, फ्लैजिला और सेंट्रियोल बेटा तीनों जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं सेंट्रियोल विल आल्सो गिव राइज टू सीलिया एंड फ्लैजिला। क्लियर होगी बात? अब होप्स हो कि आपको बेटा यहाँ तक क्लियर होगी ऑर्गेनेलिस। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।